गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजपूत मोबाइल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास आया हुआ है MI रेडमी का 5A मोबाइल। तो इसमें प्रॉब्लम है स्लो चार्जिंग की। इसमें लगभग 3 से 4 मिनट में 1% चार्ज होता है। तो इस फॉल्ट को हम पहचानेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। मैं सेट को ओपन करता हूँ जब तक। तो जैसा कि हमारा ये बैक पैनल इसका निकल चुका है। ये किसी दुकान से आया हुआ है। इसमें स्क्रू भी नहीं है, तो मैं इसको निकालता हूँ। तो इसका पहले तो हम वोल्टेज मापेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज आ रहा कि नहीं आ रहा। इसको हम चेक करेंगे। तो इसके लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। इसके बाद इसका वोल्टेज मापेंगे। तो इसमें हम चार्जर की केबल को प्लग इन करेंगे। तो हमारा ये यहाँ पे चार्जिंग शो कर रहा है। ये हमारा चार्जिंग का सिंबल तो इसमें आ रहा है, लेकिन ये फ़ोन बहुत धीमी तरीके से चार्ज हो रहा है। तो इसके लिए हम इसका वोल्टेज देखेंगे कि ये हमारा यहाँ चार्जिंग का जो वोल्टेज है वो इस पत्ते के माध्यम से यहाँ तक पूरा आ रहा कि कहीं कनेक्शन इसका लूज है। तो इस लूज कनेक्शन को हम देखेंगे, कहीं ना कहीं होगा तो इसका लूज कनेक्शन ही। इसके लिए हम ब्लैक वायर को ग्राउंड करेंगे और इसके रेड वायर से अब वोल्टेज को मापेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 5.067 के लगभग आ रहा है। तो मतलब चार्जर का करंट लगभग 5 वोल्ट के लगभग होता है। तो यहाँ पे हमारा फुल करंट इसका आ रहा है। इसके बाद हमारा ये यहाँ से होकर इसकी पहली टिप पे आया है।
ये हमारा इस तरफ पहली टिप पे इसका वोल्टेज आता है, तो यहाँ पे भी हमारा 5 वोल्ट करंट आ रहा है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमारा लाइन ये ठीक है। इसके बाद अब हम आगे की लाइन को चेक करेंगे। तो इसके लिए हम इस पत्ते को यहाँ से निकाल देंगे और इसके इस वाली ट्रैक पे हमारा वोल्टेज आता है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। तो मतलब हमारा ये चार्जिंग बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी मेन पत्ती में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ हमारा जो सप्लाई है, इसको हम पहले एक बार इसका जीआर चेक करेंगे कि हमारा इसका जीआर ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को बीप मोड पर रखेंगे। इसके बाद अब हम इसके प्लस वाले पॉइंट से चेक करेंगे। रेड वायर को अब ग्राउंड करेंगे इसके, और ब्लैक वायर से इसका जीआर चेक करेंगे। तो हमारा ये वोल्टेज, ये यहाँ पे जीआर है 430-37 के लगभग आ रहा है। इसको पलट के भी एक बार देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 1700-1600 के लगभग आ रहा है। इसको वायर पलटने पर कोई भी रीडिंग नहीं शो करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कर रही है। तो इसमें हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम तो अंदर से है ही। इसके बाद ये यहाँ पे चेक करने में जो हमारी ये 450 की लगभग रीडिंग आ रही है, ये हमारी 600-700 के लगभग आनी चाहिए। तो इसके बाद हम ये तो हमारा क्लियर ही हो गया कि यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो किसी दुकानदार भाई ने देख ही लिया होगा। इसके बाद अब हमारा मेन बोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको हम फाइंड करेंगे कि इसका प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो अब हम इसका रिंगर प्लेट को यहाँ फिट कर देंगे, क्योंकि इस तरफ तो हमारा काम कोई होना ही नहीं है। तो दोस्तों हमने इसके रिंगर बोर्ड को फिट कर दिया है। इसके बाद हम मेन बोर्ड को निकालेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे प्लस का पॉइंट यहाँ पे आता है। इसके बाद हमारा ये चार्जिंग फिल्टर आईसी लगी हुई है। तो यहाँ से हमारा करंट 5 वोल्ट ये चार्जिंग फिल्टर आईसी में आके यहाँ से आउट होता है। इसके बाद ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है, जो कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है, इसमें आता है। इसके बाद हमारा फिल्टर होके यहाँ से ये हमारा ये वाले रजिस्टर पे आता है 10 ohms के रजिस्टर पे। इसके बाद ये हमारा करंट बैटरी तक आता है। तो इसको हम एक बार डायग्राम पे समझेंगे, प्रॉपर वे में समझेंगे इसको कि कहाँ से
कहाँ तक कितना वोल्टेज आता है और कहाँ कितना जीआर चेक करना है। तो अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको ठीक करना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे डायग्राम जो है ओपन हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक इसकी लाइन जाती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम इसमें खुल चुका है। अब इसको हम जूम करके देखेंगे कि कहाँ से कितनी लाइन जा रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो प्लस की लाइन जो हमने बताई थी कि इस तरफ हमारी पहले और दूसरे पॉइंट पे आती है, तो ये हमारी इस वाले टिप पे होकर ये हमारी लाइन जा रही है। यहाँ से ये लिखा है, देखिए दोस्तों, ये वीबस USB इन 1, ये हमारी लाइन यहाँ से होकर ये हमारी जो चार्जिंग फ़िल्टर IC जो हमने बताई थी उस पे आती है। तो ये हमारी 3 पैड पे कनेक्टेड है। ये 1 2 3 पैड के पे ये कनेक्टेड है। इसके बाद ये IC हमारी इस 5 वोल्ट को यहाँ से लेती है और इसके बाद ये इस तरफ जो 3 पैड हैं इस पे करंट वापस करती है और इसके बाद ये हमारी ये वाले कैपेसिटर पे इस तरफ राइट तरफ ये हमारा लाइन आता है। इसके बाद हमारी ये जो दूसरा वाला कैपेसिटर लगा है इस पे आता है और इसके बाद ये वाले कैपेसिटर से होते हुए ये वाले कैपेसिटर के इस तरफ आता है। ये हमारी DC to DC IC है जो इसके इन 2 बोलों पे आता है। ये हमारी इन 2 टिपों पे ये 5 वोल्ट करंट आता है और इसके बाद ये हमारी जो चार्जिंग ये DC to DC IC है जिसको चार्जिंग IC भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी करंट आउट करती है यहाँ से। तो यहाँ से हमारा इसने वोल्टेज निकाला, इस वाली कॉइल पे हमारा वोल्टेज आया जो कि ये फिल्ट्रेशन होने के बाद 3.7 वोल्ट आता है। ये 5 वोल्ट नहीं निकालती, इस यहाँ पे BPH पावर बनता है ये 3.7 वोल्ट जो कि यहाँ इस कॉइल पे आता है। इसके बाद इस कैपेसिटर के नीचे वाले हिस्से पे आता है और इसके बाद इस टिप से होकर ये हमारी IC की इस वाली पैड पे कनेक्टेड है। तो जैसे इस तरफ से हम गिने तो 1 2 3 चौथे नंबर के पिन पे कनेक्टेड है और यहाँ 8वें नंबर पिन पे कनेक्टेड है। तो ये तो हमारी यहाँ पे B-वेट बनी और ये जो हमारी B-वेट सप्लाई है इस तरफ, तो 1 और 2 नंबर पे हमारी ये B-वेट कनेक्टेड है
जो कि 3.7 से 4.2 के बीच में वोल्टेज यहाँ पे बनता है। और इस वाले कैपेसिटर से होते हुए ये हमारी यहाँ इस वाले टिप पे और ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है, और इस डायोड से होते हुए इस वाले डायोड पे कनेक्टेड है, और ये हमारा टेस्ट पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये यहाँ बैटरी के प्लस वाली लाइन पे ये आया हुआ है। तो ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे हमने देख लिया। अब यही इसी हिसाब से हम रिपेयर करेंगे यहाँ पे मोबाइल। तो अब मोबाइल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे कितना वोल्टेज बनता है, कहाँ इसकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम अब चार्जर को प्लग इन करेंगे। ये हमारा फ़ोन वाइब्रेट हो गया। अब हम मल्टीमीटर को रखेंगे 20 वोल्ट पे, और ब्लैक वायर को रखेंगे ग्राउंड पे, और रेड वायर से अब हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि ये हमारा टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम वोल्टेज देखेंगे तो हमारा ये 5 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा 5 वोल्ट करंट आ रहा है। और इसके बाद हमारी ये जो लाइन यहाँ से होते हुए ये जो हमने डायग्राम में बताई थी, तो ये यहाँ से होते हुए हमारी इस वाले कैपेसिटर पे आई, और इसके बाद इन 2-3 पिनों पे ये फ़िल्टर आईसी में आई हुई है, और ये यहाँ से करंट को फ़िल्टर करने के बाद यहाँ से आउट कर रही है ये आईसी। तो ये हमारी इस पॉइंट से होते हुए ये 1 2 3 इन पॉइंटों पर आती है, और ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इन 2 पिनों पे चार्जिंग आईसी में ये इन होता है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे अब हम नापेंगे कि वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आया हमारा 5 वोल्ट, तो ये हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। और अब ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे इन हो गया, और यहाँ से इसने आउट किया, तो ये आउट वोल्टेज भी देखेंगे कितना आ रहा है। ये देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज में थोड़ा डिस्टर्ब भी लग रही है। ये देखिए दोस्तों, फाइव वोल्ट आ रहा है, कभी 4 वोल्ट। और इसके बाद जो हमारा इन 2 पिनों पे कनेक्टेड होने के बाद यहाँ पे हमें वोल्टेज देखना है कि 3.7 वोल्ट आ रहा कि नहीं। हमारा जो ये वाला कैपेसिटर है, यहाँ पे हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो हमारा 3.7 से 4.2 के बीच में जो वोल्टेज आना था वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसके बाद ये आगे की सप्लाई भी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा।
जो कि हमारा यहाँ वोल्टेज आना चाहिए, और बैटरी कनेक्टर का जो प्लस वाला टेस्ट पॉइंट है इस पे वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जबकि हमारा यहाँ पे वोल्टेज पूरा का पूरा 5 वोल्ट बन रहा है। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे हमारा जो फॉल्ट है ये DC टू DC कन्वर्टर का ही है। तो अब इसको हम एक बार चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के बाद देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो 37 से 42 वोल्ट आना चाहिए था वो आता कि नहीं आता। तो इसके बाद अब हम इसके DC टू DC कन्वर्टर को चेंज करेंगे। Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. I try to get past it. In the end, I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. तो इसको हमने निकाल लिया है। अब इस पे हम दूसरा कन्वर्टर लगाएंगे। तो ये मैंने दूसरा वाला कन्वर्टर इस पे रखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको लगाएंगे, इसके बाद देखेंगे कि वोल्टेज पे कोई अंतर हो रहा कि नहीं। Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. तो ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। थोड़ा इसके बोर्ड को ठंडा होने देती है, इसके बाद चेक करेंगे। तो हमारा बोर्ड अब ठंडा हो चुका है। तो DC टू DC कन्वर्टर को मैंने चेंज किया है। इसके बाद अब हम बोर्ड को फ्रेम में फिट करेंगे। इसके बाद एक बार देखेंगे कि फ़ोन हमारा ऑन हो रहा कि नहीं, क्योंकि ये हमारा DC टू DC कन्वर्टर है, इसी के थ्रू पूरा फ़ोन ऑन रहता है। तो सेट तो नहीं हुआ, ये हम एक बार देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन तो भी ऑन कंडीशन में है।
अब हम इसमें चार्जर लगा के इसको देखेंगे कि चार्जिंग हमारी शो कर रही कि नहीं कर रही। तो ये हमारी चार्जिंग भी यहाँ पे शो कर रही है, एमआई का लोगो आ गया। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ का वोल्टेज। तो हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट आता था, तो ये तो हमारा ठीक है। ये हमारा 4.25 4.25-26 वोल्ट के लगभग मिल रहा है। यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज आ रहा। एक बार इसकी बैटरी को निकाल के भी इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट इन हो रहा है और ये 5 वोल्ट आउट भी हो रहा, यानी फिल्टर आईसी हमारी ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए था ये आ नहीं रहा था, तो ये वोल्टेज हमारा आने लगा। देखिए दोस्तों 37 ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ रहा। और ये जो बैटरी के पैड तक वोल्टेज आता नहीं था, ये भी हमारा वोल्टेज आने लगा। ये देखिए दोस्तों 3.8 से 4.0 तक भी आ रहा। ये हमारा वेरिएशन भी अच्छी तरीके से करने लगा। कहीं पे भी हमारा वोल्टेज आए तो उसको कम्बड़ होना चाहिए, तभी मोबाइल प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। स्टेबल वोल्टेज से कभी मोबाइल नहीं चलता, इस पे वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा था कंप्लीट वीडियो MI 5A का चार्जिंग का। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और इतनी मेहनत करने पर एक लाइक तो बनता है, तो दोस्तों एक लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में भी आप तक ऐसे ही वीडियो आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।